हेलो दोस्तों, आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स 1.5 करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक सभी सेट को करेंगे, जिसमें 250 क्वेश्चन होंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग 6 से लेकर 10, फिर उसके बाद हम लोग 11 से लेकर 15 करेंगे और 3 दिन में हम लोग 15 सेट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें 750 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप 67वीं BPSC देने वाले हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट 1 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 2, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विकाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? भारत को। 3, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? इंग्लैंड ने। 4, 15 से 17 जून को एसीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे (RATS) की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। 5, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? कोयम्बटूर से शिरडी। 6, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। 8, हाल ही में गठित IUU2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं? भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल शामिल हैं। 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। 10, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? गोवा में। 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गुजरात। 12, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? DRDO द्वारा। 13, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? D, सेना में युवाओं की भर्ती से। 14, मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? गुरु नायडू सेनापति बने। 15, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। 16, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कथन 2, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। दोनों कथन सही हैं। सत्रह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई? तो वह है एनोकोवैक्स को मंजूरी दी गई। 18, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? गोवा द्वारा। 19, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सही हैं।
20 जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? मिताली राज ने। 21 जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। 22 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 23 दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। 24 हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 25 हाल ही में किस शहर में देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? नैनीताल में। 26 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पंचकुला हरियाणा में। 27 किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? राजस्थान ने। 28 हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। 29 हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटन ने। 30 भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? बेंगलुरु में। 31 हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? IIM अहमदाबाद ने। 32 स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। 33 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। 34 हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया? केवल एक पृथ्वी रखा गया। 35 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में। 36 किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ EA परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? मेघालय को। 37 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। 38 हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? सिक्किम द्वारा। 40 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? नरेंद्र मोदी द्वारा। 40 हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 41 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 42 निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? गुजरात में। 43 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। 2 पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। 3 भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया।
सभी कथन सही हैं। 45 दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? नागपुर में। 46 हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने। 47 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। 48 ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? असम में। 49 पतनपोत जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। 50 हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? आगरा बन गया। दोस्तों हम लोग सेट 2 अब करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? महाराष्ट्र बना। 2 स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी? इंडिगो। 3 हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। 4 हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? जेसिका वाटकिंस। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? अटल टनल को। 6 देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? भोपाल में। 7 यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी? हर्षदा शरद गरुड़। 8 दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? वियतनाम में। 9 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। 2 पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 3 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तीनों कथन सही हैं। 10 देश के पहले ग्रीनफील्ड गैरेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? पूर्णिया में। 11 हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 12 हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो में। 13 हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ए मानिका शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मिलान सही हैं। 14 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ, राशिद किदवई लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। 15 हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक रिपोर्ट्स विदाउट
बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। 2. इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर है। 3. इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। तीनों कथन सही हैं। सोलह नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? योजनाओं में है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ई अधिगम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, चारा बिजाई योजना हरियाणा। उपरोक्त सभी, तो सभी सुमेलित हैं। सत्रह, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? नीरज चोपड़ा के नाम पर। 18, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? प्रियंका मोहिते। 19, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला TRIHOB बनाने की घोषणा किस राज्य के ST/SC विकास विभाग ने की है? ओडिशा ने। 20, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? भारत को। 21, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग। 22, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। 23, ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक डिफलोम्पिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते। 2, हरियाणा की दीक्षा डोंगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। 3, सुमित दहिया ने कुश्ती में 1 धनुष, श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तीनों कथन सही हैं। चौबीस, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। 25, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 26, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सना इरशाद भट्टू, अदनान आबिदी, अमित दवे, सभी को सम्मानित किया गया। 27, $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 28, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? मुख्तार अब्बास नकवी ने। 29, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? फ्रैंक विल्जेक को। 30, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, UAE के राष्ट्रपति। पंडित शिवकर्मा शर्मा, संतूर वादक। टोनी ब्रुक्स, फार्मूला 1 ड्राइवर। उपरोक्त सभी,
तो उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। इकतीस, बायोगैस से चलने वाली भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई में। 32, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? रियल मैड्रिड ने। 33, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। 34, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। 35, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? श्रीलंका ने रखा है। 36, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? चेन्नई में की है। 37, किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया? महाराष्ट्र। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण विठलदास दोषी को। 39, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? परम विशिष्ट सेवा पदक से। 40, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ममता बनर्जी को। 41, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? राखीगढ़ी। 42, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सऊदी अरामको। 43, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? भारत ने। चौवालीस, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? लियोन मेसी ने पहला स्थान हासिल किया। 45, किस देश के वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। 46, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। 47, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, उपरोक्त सभी को हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेटई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? तमिलनाडु को। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? हैदराबाद FC ने। 50, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? दुबई UAE में। दोस्तों अब हम लोग सेट 3 के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस शहर में
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया। वाराणसी में 2 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? चेक गणराज्य को। 3 मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। 4 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, प्रीति शेरनॉय ए प्लेस कॉल्ड होम, विमल जलान द इंडियन स्टोरी। उपरोक्त सभी जो है सुमेलित हैं। अगला है 5 हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? ए लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। 6 किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। 7 बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीता। 8 देवसहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 9 मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? जमैका में। 10 हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तिरुवनंतपुरम में। 12 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहां लॉन्च किया गया? मुंबई में। 13 निम्नलिखित में किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (CBE) से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। 14 इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? निकहत जरीन ने। 15 मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? पश्चिम उड़ीसा ने किया। 16 हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्था में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? IIT मद्रास में। 17 नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 88-30 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट पर। 18 निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चीन ने।
19 किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। 20 हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल ने। 21 किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? WHO द्वारा। 22 इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। 23 निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू कर दिया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है? बेल्जियम। 24 भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। 25 निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा बराक को। 26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। 27 निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? गीतांजलि श्री को। किसान को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। 29 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड को। 30 भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। 32 ग्रीनको को कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई? कर्नूल आंध्र प्रदेश में। 33 किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? चेक गणराज्य में। 34 ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? गुजरात में। 35 किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व किया? पीयूष गोयल ने। 36 हाल ही में आयोजित महिला 2020 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? सुपरनोवाज ने। 37 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? जुमई में। 38 जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? 33 पदक, जिसमें 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है और 5 कांस्य है।
39 अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? जैसलमेर में। 40 जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता। 41 हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुब्बा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केन्या। 42 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? NTPC द्वारा। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? दक्षिण कोरिया। 44 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? डेविड एटनबरो को। 45 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक, डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। दोनों कथन सही हैं। 46 शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में किया गया। 47 चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। 48 अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। 49 नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। 50 फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। दोस्तों अब हम लोग सेट 4 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास, राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, दीपिका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। 2 हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? गो अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हॉबी हब योजना दिल्ली। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। 3 हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? विनय मोहन क्वत्रा भारत के नए विदेश सचिव, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, हर्षवर्धन सिंगला G20 के मुख्य समन्वयक। उपरोक्त सभी क्या है? सुमेलित है। 4 हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। 5 हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका में। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। 7 भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? नेपाल के साथ।
8 किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों को पता लगाया है? नीदरलैंड ने। 9 हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। 1 उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। 2 आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। दोनों कथन सही हैं। 10 महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। 11 मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में कौन बन गई हैं? अरूज आफ्ताब। 12 निम्न में कौन सा शहर पर संस्कृत स्टील स्लैग ब्रैकेट इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? सूरत। 13 हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध। 14 नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। 15 भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? मुंबई। 16 हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। 17 भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई? जयनगर से कुर्था। 18 मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 19 DRDO द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पोखरण राजस्थान में। 20 किस देश के 20 किस राज्य के दीमा हसाओ जिला में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घरों ब्रैकेट मेगालिथिक स्टोन जार्स की खोज की गई है? असम में। 21 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 22 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने। 23 वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इक्वाडोर। 24 हाल ही में 2020 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 25 हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? जमशेदपुर झारखंड में। 26 एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। 27 निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सतपाल मलिक
और एस दुलत को। 23वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। 29 किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? भारत में। 30 हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? वाशिंगटन डीसी में। 31 निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? अमित शाह द्वारा। 32 हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात को। 33 हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? उत्तराखंड ने। 34 हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? कनाडा के। 35 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। 36 हाल ही में किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है? रूस ने। 37 सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? सिंकुला दर्रा पर। 38 छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? झारखंड ने। 39 हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इकबाल सिंह लालापुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, कृष्णन रामानुजन नैसकॉम के अध्यक्ष। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। 40 हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजनाओं को मंजूरी दी है? त्रिपुरा सरकार ने। 41 विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है? थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। 42 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 43 देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है? भुवनेश्वर के साथ। चौवालीस पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु ने जीता। 45 हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फुलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, पोइला बैसाख बांग्लादेश। उपरोक्त सभी। 46 निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जैसा एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, सरदार बर्डी मुखामेदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। उपरोक्त सभी सुमेलित है। 47 हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? प्रभात पटनायक को चुना गया है। 48 हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए
एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। 49-35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत का 5वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 50 हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। दोस्तों अब हम लोग सेट 5 के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस उपग्रह में संबंधित है? चंद्रमा से। 2 बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर को घोषित किया गया। 3 निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? बाइजू ने। 4 किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉक्स माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? केरल ने। 5 पोलर साइंस एंड क्राइसोस्फीयर रिसर्च पेसर योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। 6 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तेजस परियोजना की शुरुआत की। 7 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 8 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। 9 किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? मीराबाई चानू को। 10 अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने। 11 भारत का पहला स्लो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? लाहौल स्पीति में। 12 केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? टेम्पल 360। 13 निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरेफा जोहरी को। 14 नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? मैत्री नाम दिया गया। 15 के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। 16 बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश ने। 17 भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलो में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? किर्गिस्तान। 18 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? ब्रिक्स द्वारा। किस इंजीनियरिंग संस्थान के
शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीस्टिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया। IIT मद्रास द्वारा 20 खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? HDI नाम है। 21 खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? A और B दोनों को, मतलब मुंबई को भी और हैदराबाद को भी। 22 मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात में किया गया। 23 रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? R प्रज्ञानंद ने जीता। 24 ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? बेंगलुरु। 25 किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। 26 केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? डिब्रूगढ़, असम में किया गया। 27 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? फिलीपींस प्रभावित हुआ। 28 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? नीदरलैंड ने जीता। 29 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? गुजरात में। 30 पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। 31 वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? भुवनेश्वर और राउरकेला में। 32 निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? बिहार ने। 33 इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। 34 17-21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? सिंगापुर में। 35 हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? पंजाब ने। 36 हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। 37 इनोविक्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड में किया गया। 38 टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। 39 विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट है। 40 अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में किया गया। 41 हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 400 का। 42 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे उर्सुला वॉन डेर लेयन।
43 किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई? जम्मू कश्मीर का। 44 अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चिली के साथ हस्ताक्षर किया है। 45 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कवाड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? चिनाब नदी पर। 46 पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? केरल ने। 47 रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई? ऑपरेशन सतर्क। 48 विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिकों सिंथिया रोशनेवेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल एस्टेट को प्रदान किया गया था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 49 हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। 50 निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? लिवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, सिरुरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर्स 1 से 5 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग 6 से लेकर 10 सेट हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 15 करेंगे और इस तरह हम लोग का 3 दिन में एडिटोरिया का 750 क्वेश्चन हम लोग कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस चैनल पर आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं BPSC से रिलेटेड सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आप जाइए या चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ आपको BPSC से रिलेटेड मिल जाएंगे, उनको पढ़ें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें।